हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम क्लास 11 कॉमर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टेट लाइन लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे और ये है मेरा लेक्चर नंबर 4। इसमें इसका हम थ्योरी बता चुके हैं और ये मेरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट at which the distance 2 unit from the point इतना दिया है। ले लेते हैं एक पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। ए पॉइंट क्या दिया हुआ है और एक पॉइंट पी मान लेते हैं, ए एक्स वाई। ये पी पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, 2 यूनिट्स दिया हुआ है। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ए पी क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा एपी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2, और यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4, ये स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10 x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 8 y प्लस 16। तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y, और ये 4 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 12, और 12 में 25 जोड़ेंगे, 12 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 और 3 37 इक्वल टू 0। मेरा ये इक्वेशन आ गया। सिमिलरली एक कंडीशन और दिया हुआ है कि 10 यूनिट्स है इस पॉइंट से डिस्टेंस। ये पॉइंट बी, हम इस पॉइंट को बी कंसीडर कर लेते हैं क्या, 11 माइनस 2, और ये पॉइंट एक्स पॉइंट पी। बी पॉइंट से पी का डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट्स है। बी पॉइंट से पी का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। तो यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, बी पी इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। या बीपी का डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है तो 10 रख देंगे, और ये एक्स माइनस 11 का होल स्क्वायर, आइए माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करने पे दिया जाएगा 100। आइए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 100, आइए x स्क्वायर पर माइनस 22x, आइए प्लस 121, और ये y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4y प्लस 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4y, इसको सॉल्व करने पे क्या, ये दोनों को ऐड करने पे 125, 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 को। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 37 इक्वल टू 0, और ये कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22x प्लस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, एक कैंसिल, और ये 22 में से x जाएगा, 22 में से 10 जाएगा, 22 में से 10 जाएगा तो 12x, और ये माइनस में आ जाएगा 12y, और ये 7 में से 5 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा 1, ये प्लस में इक्वल टू 0। यहाँ से 12 कैंसिल कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ से 12 डिवाइड में आएगा तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 1। अब ये y का मान हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर करके हम कुछ क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये मान हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, पुट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, y की जगह क्या पुट करना है, एक्स प्लस 1, तो ये वाई स्क्वायर की जगह एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये y की जगह एक्स प्लस 1 पुट कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 10x, ये 8, y की जगह क्या एक्स प्लस 1, आइए 37 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस 10, ये माइनस 8x माइनस 8, और ये 37 प्लस 37 इक्वल टू 0, ये 2x स्क्वायर, ये कितना 18x में 2x जोड़ेगा तो माइनस 16x, और ये 7 माइनस 7, अब माइनस 7 इसमें करेंगे 30। अब इसको फैक्ट, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये 2 डिवाइड में गया तो 0 हो जाएगा, 0 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x प्लस 15, हम इस नंबर को ऐसा तोड़ेंगे, 15 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे, जो ऐड करने पे 8 आना चाहिए, निगेटिव में ऐड करने पे 8 आना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आना चाहिए, तो आ गया है मेरा, ये दोनों को ऐड करने तो -8, माइनस 5 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनती है 15 हो गया। अब ये सही है, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से दोनों तरफ से x माइनस 3 x माइनस 5 कॉमन ले लिए, x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 3, तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 5 आएगा और x का वैल्यू 3 आएगा, 2 वैल्यू आया x का। अब दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये वैल्यू जो आया इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 3 इसमें पुट कर देते हैं, पुट x बराबर 5 इन इक्वेशन 3, तो क्या है इक्वेशन 3, y बराबर x प्लस 1, x जगह क्या रखना है 5, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 5, तो y का मान क्या मिला मेरा 6, y का मान 6 मिल गया। अब फिर से एक वैल्यू और है, एक बार वैल्यू और पुट की, x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 3 भी आया है, तो 3 पुट करिए इक्वेशन 3 में, तो क्या है इक्वेशन 3, y बराबर x प्लस 1, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 3, जैसे ही 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा। यानी कि हम ये जो p कोऑर्डिनेट है, एक बार हम 3 लेते हैं x का वैल्यू, तो 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आता है, और एक बार हम वैल्यू जब 5 लेते हैं x का तो y का वैल्यू क्या आता है, 5 लेने पे y का वैल्यू 6 आता है। यानी कि इस पॉइंट से ए पी का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट हो तो कोऑर्डिनेट 5,4 कोऑर्डिनेट 3,4 होना चाहिए, 3,4 होना चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनेट 11,-2 और 5,6 होना चाहिए। अब देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हम देखते हैं। एक ट्रायंगल ले लिए ABC, इसका नाम है ABC, A से एक मीडियन ले लेते हैं, B से एक मीडियन ले लेते हैं और C से एक मीडियन ले लेते हैं। तीनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम G मान लेते हैं, G जो आ रहा है यही है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे G से रिप्रेजेंट, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है,
इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x3 कॉमा y3 है। हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये मेरा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिलेगा। यहाँ सभी x का कोऑर्डिनेट का सम कर देना है, अपॉन 3 से डिवाइड करना है। सभी y के कोऑर्डिनेट को सम कर देना है और 3 से डिवाइड करना है। ये मेरा सेंट्रॉइड निकल जाएगा। क्वेश्चन है 4, -3 एंड -9, 7 आर टू वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच सेंट्रॉइड गिवन है। हमें फाइंड करना है थर्ड वर्टेक्स। एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका ए बी सी वर्टेक्सेस का नाम दे दिए। ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं ये है, अब बी हम मान लेते हैं ये है -9, 7। सी का कोऑर्डिनेट हम xy मान लेते हैं लेट, क्योंकि सी का वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स हमको निकालना है, हम सी मान लिए। इसका सेंट्रॉइड गिवन है, जी गिवन है क्या 1,4। हम यूजिंग बाय सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। सेंट्रॉइड हमको गिवन है 1,4 इक्वल टू x1 क्या है 4 है, x2 क्या है -9 है, x3 क्या है x है इक्वल टू अपॉन 3। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3, y क्या है -3 प्लस 7 और ये y माने है इसलिए y है अपॉन 3। तो यहाँ से हम ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा के तो सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं और सेंट्रॉइड दिया हुआ है इतना, तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग 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 या कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट ठीक ना। अब सीसा ऑर्डिनेट कंपेयर कर देते हैं, यानी ये x इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यानी 1 इक्वल टू -5 प्लस x। इसको सॉल्व कर दिए, -9 में 4 ऐड करेंगे तो -5 प्लस x अपॉन 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 बराबर -5 प्लस x, यहाँ से x बराबर कितना 8 हो जाएगा, यहाँ से x का मान 8 हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 इक्वल टू क्या इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, 7 में -3 ऐड करेंगे तो 4 प्लस y अपॉन 3। ये चढ़ती 12, 4 प्लस y, यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा 8, यहाँ से y का वैल्यू 8 आया, x का वैल्यू 8 आया और y का भी वैल्यू 8 आएगा। यही नहीं, ये तो इसका आंसर निकल चुका है। मान लीजिए कि इसी में मेरा ए दूसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं। अभी हम ये गायब कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ये और ये तीनों वर्टेक्सेस दिया हुआ है, तब सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा। इसी क्वेश्चन को फिर से हम बना रहे हैं। अब देखिएगा फॉर्मूला यही रहेगा, जी इक्वल टू क्या सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला ये है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बना दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, तीनों वर्टेक्स दे दिए, अब सेंट्रॉइड निकाल के दिखा रहे हैं। तो क्या आएगा, तीनों x कोऑर्डिनेट का सम, तीनों x कोऑर्डिनेट का सम 4 प्लस -9 प्लस 8 अपॉन 3, तीनों y कोऑर्डिनेट का सम -3 प्लस 7 प्लस 8, -3 प्लस 7 प्लस 8 अपॉन 3 ये आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 9 में से -9 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, -9 में 8 ऐड कर दीजिए तो -1 में ये ऐड कर 3 अपॉन 3 और यहाँ से ऐड करेंगे 15 में 3 जाएगा 12 अपॉन 3। यहाँ से क्या आएगा 1 और 4, 1,4 आएगा, 1,4 आएगा। ये 1,4 आया, पहले भी 1,4 था, यानी कि ये तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड दिया हुआ है, कोई 2 वर्टेक्स दिया है तो पुनः फॉर्मूला लगा करके जो अननोन है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। उसी तरह से मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको x y मान लेना है और इसी तरह से सॉल्व करना है तो ये निकल जाएगा। मतलब कोई 4 में से 1 2 3 4 में से कोई 3 दिया हो तो फॉर्मूला ये रखना है और रख करके सॉल्व करना है, वो अपने आप फोर्थ जो अननोन है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ये सॉल्व करने वक्त उससे कंपेयर कर लेंगे। ए बी सी आर वर्टिसेस जो अपर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है,
ए बी सी, एक ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,-1,-3, बी का 1,-1 और सी का 5,1। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए से मीडियन एक गिराते हैं टू साइड बी सी, तो इस मीडियन का लेंथ निकालना है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट डी है, तो सबसे पहले मीडियन जो है बीसी को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि किसी भी वर्टिसेस से जब मीडियन गिराएंगे तो जिस साइड पे गिरेगा उसको ये बाइसेक्ट भी करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट आएगा, डी क्या हो जाएगा मेरा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं, हम जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, यानी कि 1 + 5/2 और -1 + 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6/2, ये 0/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये 0, ये कोऑर्डिनेट कितना आया 30, और 30 आया तो इसका लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, एडी का लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ साइड एडी निकालना है, या मीडियन भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ मीडियन एडी क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और ये वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। सॉल्व कर दीजिए, माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये -3 का स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो 16, ये सॉल्व करेंगे तो 9, ये आएगा 25 स्क्वायर रूट से क्या आता है 5, इसका लेंथ कितना आया 5, ये लेंथ 5 आ गया। एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टिसेस दिया हुआ है 1,1, इसको हम ए मान लिए, और उसी ट्रायंगल का साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं एक मिड पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी और इसको ई नाम दे देते हैं। तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसको हम नाम ए दिए हैं 1,1, उसी का साइड डी का कोऑर्डिनेट दिया है -1,2 और AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है 3,2, तो हमें को ये बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। अगर ये अपने से लिए हैं तो हम ये मिड पॉइंट ए और ये भी ले सकते थे, ए ले सकते हैं, क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लेंगे तो यहाँ इन दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट चाहिए था, तभी तो हम निकाल पाते इसका दूसरा कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ नहीं रखेंगे, जहाँ ए लेंगे उसी के जस्ट बगल वाला दोनों साइड का मिड पॉइंट हम रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड पॉइंट ये है साइड का, ये हम लिए कोऑर्डिनेट उसी के बगल में रखेंगे, क्योंकि यहाँ रख देंगे तो ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो ध्यान रखना है। तो सॉल्व कीजिए, हम मान लीजिए कि ये बी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं XY, और ये डी है, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ये ए है, ये भी गिवन है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि ये गिवन है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए। ये दोनों डी का कोऑर्डिनेट जो है -1,2 बराबर मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, एक्स कोऑर्डिनेट का दोनों का सम x + 1/2, y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 y + 1/2, मिड पॉइंट फार्मूला हम एक बार लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ से क्या है -1,2, कंपेयर कर दीजिए, यहाँ से कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट या इक्वेटिंग तो x -1 x को ये x को x से इक्वेट कीजिए, y वाला y से इक्वेट कीजिए, जिसको सॉल्व करके मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेट करने पे भी मेरा निकल जाएगा, तो यानी x + 1/2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे -2 + x + 1, x = -3, यानी ये x का वैल्यू -3। उसी तरह से y वाला इक्वेट कीजिए, 2 = 1 + y + 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 4 हो जाएगा, y + 1, तो y = क्या आएगा 3, यानी y = क्या आएगा 3, यानी ये कोऑर्डिनेट निकल गया -3,3। उसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, क्या है ए का कोऑर्डिनेट 1,1 और ई का कोऑर्डिनेट 3,2, ये डी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम XY, या कुछ और मान लीजिए, हम XY मानते हैं, या अल्फा बीटा मान लेते हैं, चलिए अल्फा बीटा मान लेते हैं,
तो यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, 3, 2 इक्वल टू, ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का सम, पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम 1 प्लस अल्फा अपॉन 2, वाई कोऑर्डिनेट का सम 1 प्लस बीटा अपॉन 2। अब यहाँ से एक्स वाला इक्वेट कीजिए और वाई वाला इक्वेट कीजिए, तो यानी 3 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6, 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 5। उसी तरह से y वाला इक्वेट कीजिए, 2 इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 प्लस 1 प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू कितना 3, तो क्या आ गया अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा 5,3, 5,3। इसी क्वेश्चन में हमें सेंट्रोइड भी फाइंड करना था, सेंट्रोइड भी फाइंड करना था। हम जानते हैं कि सेंट्रोइड क्या आता है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। हमारे सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकल चुका है, तो सेंट्रोइड कैसे निकलेगा 1 प्लस -3 प्लस 5, एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3, वाई कोऑर्डिनेट का सम करिए 1 प्लस 3 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 3, यहाँ से सम करेंगे तो 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 अपॉन 3, ये 6 1 7, 7 अपॉन 3, ये आएगा 1, 7 अपॉन 3। ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 7 अपॉन 3। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बी निकाले, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सी निकाले, और साथ साथ सारे वर्टिसेस आ गए तो सेंट्रोइड निकाले। ये वीवीआई वेरी वेरी। अब देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। एक ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ मॉड x। ये x देखिए इस तरह से हम चल रहे हैं, x1 लिए तो यहाँ y2 अब माइनस y1 y3 लेना है। ये x1 लिए तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट नहीं लेना है, y कोऑर्डिनेट लेना है, y2 माइनस y3 प्लस यहाँ से x2 लेना है। तो ये y3 लेंगे और यहाँ अगला y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 प्लस अब ये x3 लेंगे तो y1 अगला y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 का मॉड, ये मॉड ले लिए। याद कैसे रखेंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, x कोऑर्डिनेट बाहर, अंदर में y कोऑर्डिनेट अंदर में डिफरेंस के साथ, और ये x कोऑर्डिनेट इनटू में रहेगा। तो x1 लेंगे तो 1 2 3 इस तरह से याद रखेंगे कि 1 हम इस तरह के डायरेक्शन में चल रहे थे, 1 2 और ये 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए जिस डायरेक्शन में ये चल रहे हैं उस तरह में ये चलना है 1 2 3, ये 1 2 3 आया। तो 1 यहाँ ले लेंगे तो वो अंदर में डिफरेंस के साथ रखना है, 1 यहाँ है तो अंदर में 2 3, अब यहाँ 2 है तो अंदर में 3 और 1 होना चाहिए, 3 और 1 है, फिर ये 3 है तो फिर 1 और 2 होना चाहिए। देखिए 1 और 2 है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x1 x2 x3, तो इसके साथ अंदर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट डिफरेंस, तो 1 है तो यहाँ 2 3, 2 है तो 3 1, 3 है तो यहाँ 1 2। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि y3 से इंड करता है तो y3 से चालू होगा, y1 से इंड करता है तो y1 से चालू होगा। जिस तरह से आप रखें इसको याद रखना है, क्योंकि आपको हाफ बेस इंटू हाइट नहीं करना है, यहाँ सिंपली ये फार्मूला लगाना है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपको निकाल के दिखाना है, और जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर देना है। इसी में एक नोटेबल पॉइंट है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर जीरो हो जाए तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ मॉड ऑफ x1 y2 y3 प्लस x2 x3 माइनस y1, ये x3 ये y1 माइनस y2, ये हाफ
ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैंसिल खत्म हो जाती है। यहाँ से क्या आएगा y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 तो क्या मिलेगा मेरा 0 मिल रहा है। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया ये इसको सॉल्व करने के बाद 0 मिल रहा है तो वो ट्रायंगल का एरिया 0 मिलेगा, दिस इंप्लाई वो क्या होगा कोलिनियर होगा। 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर कहने का मतलब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो लाइन हो गया। लाइन का एरिया, इसका एरिया निकालेंगे ना, एरिया ऑफ ABC तो 0 आएगा। क्यों? ये लाइन है। अगर ये 3 पॉइंट अलग अलग है A, B पॉइंट यहाँ है तो मान लेते हैं ये फिगर बन रहा है, कुछ ना कुछ फिगर बन रहा है और कुछ ना कुछ फिगर बन रहा है तो इसका एरिया निकालिएगा ना, नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं आ सकता है। अगर कोई भी ट्रायंगल, अगर मान लीजिए ये है, ये ट्रायंगल चाहे नीचे बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगल बने, कभी भी ट्रायंगल जब बनता है तो कुछ ना कुछ एरिया आएगा। अगर ये एरिया 0 तभी हो सकता है जब ये पॉइंट इस लाइन पे लाइज करता हो, यानी कि बी यहाँ नहीं, बी यहाँ होगा। अगर ऐसा है तभी ये क्या है, तभी ये कोलिनियर हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। अगर ये बी पॉइंट इस लाइन पर नहीं है तो कोई फिगर कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर आएगा। अब मोड इसलिए लगाया हुआ है कि अगर निगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बना लेना है। कोलिनियर दिया हुआ है तब हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेट, ये पॉइंट का नाम हम a रख देते हैं और ये b और इसको हम c मान लेते हैं। ये कोलिनियर गिवन है कोलिनियर, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये पॉइंट आपका x1 y1 जैसा काम करेगा, ये x2 y2 जैसा काम करेगा, ये x3 y3 जैसा काम करेगा। तो लगा दीजिए एरिया। अगर कोलिनियर है, गिवन क्या है, गिवन है कि कोलिनियर है, गिवन है कोलिनियर को गिवन है तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी अगर ट्रायंगल क्या आएगा 0 क्या है, क्योंकि गिवन है क्या, कोलिनियर है। तो कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। लगाइए फार्मूला, क्या x1 y2 1 है तो यहाँ 2 और -3, ये 2 से चालू किए तो यहाँ क्या आएगा 3, अरे 3 के बाद 1, यहाँ 3 जाएगा, 3 है तो यहाँ 1 से चालू होगा, यहाँ 2, ये क्या आएगा 0 के बराबर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। ये तो है फार्मूला 0 आएगा। अब हाफ x1 कितना है, x1 मेरा 1 है, y2 कितना है तो 1 माइनस y3 -1, x2 कितना है मेरा x है, फिर ये y3 मेरा 1 और -5 प्लस x3 कितना है 4, फिर 5, y1 कितना है 5 -1 इक्वल टू 0। ये हाफ इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 -1 0 बच गया। ये कितना x -4 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -4x ये 16 इक्वल टू 0। ये मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 0 आएगा। दोनों में क्या, अभी कोई मॉड में कोई नंबर है, इसको मॉड हटाने पे कोई नंबर a है, जैसे ही मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है a, x पॉजिटिव 2 है तो भी इसका 2 आता है, x -2 है तो भी 2 आता है। तो x a रखेंगे तो भी a आएगा, x -a रखेंगे तो भी मोड से निकल के a आएगा, यानी x का वैल्यू तो दोनों हो सकता है। तो उसी तरह से इसको जब ब्रेक करिएगा ना तो ये -4x प्लस 16 इक्वल टू प्लस -0, तो संयोग से ये 0 है, तो 0 है तो इतना बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा x -x प्लस 4 को 16, ये 4 डिवाइड में जाएगा तो -x प्लस 4, ये 4 इसके डिवाइड में जाएगा तो 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 4, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, ये x का वैल्यू
4 आंसर आ गया इसका। अगर 4 x का माना यदि ये 4 हो तब ये क्या आएगा, कॉलिनियर आएगा। कॉलिनियर आएगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे 11 है, हम रख दिए हैं यहाँ 1, तो 1 के हिसाब से सही है। आप 11 वाला इसी तरह से ट्राई करके देखिएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक लाइन है, इसका a का कोऑर्डिनेट है 1,0 और b का कोऑर्डिनेट है 0,b और p कोई पॉइंट है x y। p इज एनी पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। a एंड b ज्वाइनिंग द पॉइंट उसी पे लाई करता है पॉइंट p, यानी कि कॉलिनियर का कंडीशन होगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या करेंगे, 0 करेंगे, जैसे यहाँ किए हैं। तो हम ये फार्मूला यही होगा, सेम फार्मूला। तो यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं और 0 को इक्वल कर देंगे। तो क्या रखेंगे, हाफ x1 की जगह पे a y माइनस b। क्यों, क्योंकि x1 ये होगा तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, अगला ये y माइनस b ये हो गया। फिर x2 की जगह ये होगा x, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसके आगे वाला b माइनस y कोऑर्डिनेट 0, फिर ये y 0 है, ये आगे 0 लेंगे तो ये y माइनस b अब इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, ये टूट जाएगा मल्टीप्लाई इसमें तो 0 हो जाएगा। तो यानी a y माइनस b x b और ये 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से ए वाई माइनस ए बी प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। अब मॉड ओपन करेंगे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन हम 0 है, कोई नंबर नहीं है, तो हमेशा 0 के बाद इक्वेट कर दीजिए, बी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए वाई प्लस बी एक्स को एक तरफ, ए माइनस ए बी को लेफ्ट साइड भेज दिए। तो यहाँ से बी एक्स पहले लिखते हैं, ए वाई बाद में ए बी, और ए बी से सभी में डिवाइड कर देते हैं, ए बी और ए बी, डिवाइडिंग बाई ए बी बोथ साइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से b कैंसिल आउट, यहाँ से a कैंसिल आउट, यहाँ से a भी कैंसिल आउट, ये हो गया x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। ये मेरा इसी को प्रूव करना था, सो डैट ये इतना आ गया है मेरा। क्या किए कि ये दोनों ज्वाइनिंग लाइन है, उसमें p इसी पे लाइन करता है, यानी कि कोलिनियर होगा, क्योंकि ये p जो पॉइंट इसी लाइन पे लाइज कर रहा है तो कोलिनियर हो गया। कोलिनियर का बस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 किए, इक्वेट करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ थोड़ा सा डिवाइड किए हैं क्योंकि हमको लाना है इस फॉर्मेट में, इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर दिए हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है, ए बी, ये ए है और ये बी है। एक पॉइंट P ऐसा है जिसमें जिस पॉइंट से P पॉइंट से A का डिस्टेंस और P पॉइंट से B का डिस्टेंस दोनों इक्वल आ रहा है, और साथ ही साथ जब ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसका एरिया 10 आ रहा है। यानी कि हम ट्रायंगल जैसा बना देते हैं, ट्रायंगल जैसा फिगर ले लेते हैं, P पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा बीटा या एक्स वाई भी मान सकते हैं, और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,-2। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकालते हैं। तो यानी कि ये दिया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस PA और PB इक्वल होगा। ये मॉड डिस्टेंस फंक्शन होता है, दोनों का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस PA इक्वल टू PB ये दिया हुआ है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो PA का होल स्क्वायर और ये PB का होल स्क्वायर। अब यह मोड जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव देगा, क्योंकि मोड जो भी आया स्क्वायर कर दिए तो जो भी नंबर आता होगा ये पॉजिटिव नंबर आता होगा। ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि PA का स्क्वायर अपन PB का स्क्वायर हो जाएगा, PB का स्क्वायर हो जाएगा। PA का डिस्टेंस निकल सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PA निकाल लेते हैं। तो PA क्या निकल के आएगा, PA अल्फा -3 का होल स्क्वायर और बीटा -4 का होल स्क्वायर। PA का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट, अल्फा -3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -4 का होल स्क्वायर, ये PA स्क्वायर निकल गया। उसी तरह से PB स्क्वायर
पीबी रूट अंडर क्या, अल्फा माइनस 5 का, सॉरी एक से लिखा जा रहा है बार बार, अल्फा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये पीबी का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, अल्फा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मेरा ये दोनों आपस में इक्वल है, गिवन है कि पी ए स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर इक्वल है। पी ए मेरा क्या है, अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू पीबी का स्क्वायर, पीबी कितना लाया है अल्फा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी इसको फॉर्मूला में तोड़ दिए, ये स्क्वायर 3 6 अल्फा, ये 9, ये बीटा स्क्वायर 2b यानी 4 दूना 8 बीटा प्लस 16, इसको तोड़िए, अल्फा स्क्वायर 5 दूना 10 अल्फा प्लस 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे तोड़ रहे हैं इसको, ये बीटा स्क्वायर प्लस 4 4 बीटा प्लस 4 यानी सी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से आया 16 9 25 और ये 25 खत्म, यहां आया माइनस 6 अल्फा प्लस माइनस 8 बीटा इक्वल टू माइनस 10 अल्फा अब प्लस 4 बीटा प्लस 4, ये 10 इधर लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड लाते हैं, तो ये माइनस 6 अल्फा प्लस 10 अल्फा माइनस में प्लस हो जाएगा, 8 बीटा ये माइनस में 4 बीटा इक्वल टू 4, यहां से 10 में से 6 जाएगा 4 अल्फा, ये 12 बीटा माइनस में जूटा, यहां से जब 4 से सभी में डिवाइड करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस चढ़ती आई 12 बीटा इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी अल्फा माइनस 3 बीटा का वैल्यू क्या आया 1, इक्वेशन मान ली 1। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसका एरिया निकालिएगा, इसका कितना दिया हुआ है 10 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया दिया हुआ है ए, तो दूसरा फार्मूला हम दूसरा इक्वेशन इसके एरिया से निकालेंगे, इसका एरिया से निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। एरिया निकालते हैं, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्या है पी ए बी क्या है 10, तो निकालिए फार्मूला हाफ x1 ये ले लेते हैं अल्फा, ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 माइनस 2 प्लस x की जगह x2 3 हो गया, तो ये अगला कोऑर्डिनेट माइनस 2 और ये माइनस बीटा, फिर 5 आएगा x3, फिर अगला कोऑर्डिनेट बीटा माइनस इसका अगला y कोऑर्डिनेट 4 इक्वल टू 10, ये 2 मल्टीप्लाई जाएगा उधर, ये माइनस में प्लस ये 6 हो जाएगा और ये माइनस 2 और माइनस बीटा, आइए 5 इंटू बीटा माइनस 4 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, इसको सॉल्व करते हैं 6 अल्फा और ये 3 दूना माइनस 6 आई माइनस 3 बीटा, ये मल्टीप्लाई किए इसमें और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 बीटा और माइनस 5 को 20 इक्वल टू 20, तो यहाँ से 6 अल्फा ये इसमें प्लस 2 बीटा और ये माइनस 26 अपॉन इक्वल टू 20। अब मोड जैसे ही ब्रेक करेंगे, मोड x का मान a, तो ये जैसे ही मोड हटेगा तो x का वैल्यू प्लस माइनस a दोनों हो सकता है, क्यों, क्योंकि मोड 2 का वैल्यू 2 तो मोड माइनस 2 का भी वैल्यू 2, यानी कि अगर वैल्यू x यहाँ a रखते हैं तो a आएगा, माइनस a भी रखेंगे तो a आएगा, क्योंकि माइनस 2 रखने पे 2 आता है, माइनस a रखने पे तो x का वैल्यू दोनों हो सकता है ना। तो जैसे ही मोड ब्रेक करेंगे तो 6 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 26 इक्वल टू प्लस माइनस 20, ये फार्मूला लग गया। मोड ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस अल्फा, ये फार्मूला लग गया। तो यहाँ से एक बार 6 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 26 इक्वल टू 20 और 6 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 26 माइनस 20, यहाँ से 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू
ये 46 ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 दूना 4 2 6 23, ये आया इक्वेशन 3। अच्छा इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 2 आया, और यहाँ सॉल्व कीजिए 6 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये जाके उधर ऐड होगा, ये प्लस प्लस में 20 के जगह 6, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 अल्फा और बीटा इक्वल टू 3, यहाँ से 2 कॉमन लिए, कॉमन लेंगे 3 अल्फा, ये बीटा हो जाएगा, ये 2 इसको यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो 3 अल्फा ये बीटा हो जाएगा इक्वल टू 6, 2 से काटो 3, तो 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, ये मेरा थर्ड इक्वेशन आएगा। सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 1, और वहां से आया है 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 23, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा ये 9 अल्फा, ये हो जाएगा 10 अल्फा, ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 बीटा, ये माइनस 3 बीटा कैंसिल आउट, ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 3 से 9, 9 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, 69, एक 1 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 17, तो अल्फा बराबर क्या आएगा 7, 10 जाएगा डिवाइड में, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया, अल्फा का वैल्यू यहाँ 7 आया, ये वैल्यू अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 1 में, अल्फा का वैल्यू पुट अल्फा बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो 7 माइनस 3 बीटा इक्वल टू 1, तो माइनस 3 बीटा इक्वल टू 1 माइनस 7, तो माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 6, तो बीटा इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 गुना 6, तो बीटा का वैल्यू क्या आया 2 आया। तो अगर हम इक्वेशन ए और ए सॉल्व करते हैं 1 और 2, तो मेरा आंसर आता है 7,2, और सिमिलरली सॉल्व क्योंकि 2 इक्वेशन है, फिर से सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 है मेरा अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 1, और 3 है मेरा 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरा 3, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 1 10 अल्फा, ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 3 बीटा ये प्लस 3 बीटा कैंसिल आउट, ये 9 1 10, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया 1। अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो अल्फा का वैल्यू 1, ये 1 वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो बीटा मेरा क्या आ जाएगा, ये पुट कर देते हैं इसमें 1 में, तो 1 माइनस 3 बीटा इक्वल टू 1, तो माइनस 3 बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1, तो बीटा इक्वल टू 0 बटा माइनस 3, तो बीटा का वैल्यू कितना आया 0। अगर हम ए वैल्यू ले रहे हैं तो बीटा का वैल्यू 0 आया, यानी दो फिगर इसका पॉसिबल है 7,2, और कोऑर्डिनेट ये रहेगा, तो जिसका हमको एरिया जो है निकालेंगे तो 10 स्क्वायर यूनिट आएगा और इसका कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। यदि हम 1,0 लें तो भी इसका एरिया ये दोनों कोऑर्डिनेट के साथ इसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट आएगा, और साथ साथ इसका कोऑर्डिनेट 1,0 आएगा। क्वेश्चन है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल बनाए, तीनों का कोऑर्डिनेट लिख लिए, एक एनी पॉइंट पी है, हम लेट यहाँ कर लिए, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी बेस से ही लेना है, तो एक पॉइंट पी हम यहाँ ले लिए, या इसी ट्रायंगल में आएगा कहीं, तो एक ट्रायंगल ए बन गया और एक ट्रायंगल एबीसी जो बन गया, ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमको क्या लाना है, ये लाना है, ये सो डैट करना है, सो डैट, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो पीबीसी एंड एबीसी का रेशियो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी निकालते हैं, हाफ, फार्मूला वही, एक्स कोऑर्डिनेट ये x1 ले लिए, तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, तब 5 माइनस माइनस 2 क्योंकि माइनस में है, प्लस यहाँ से x2 हो जाएगा -3,
तो अगला कोऑर्डिनेट -2 और इसका अगला y, इसका अगला कोऑर्डिनेट y। फिर यहाँ से 4 लेंगे x3, ये y और ये -5, ए आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ x 7x हो जाएगा और a इसको सॉल्व करेंगे तो +6 आई +3y, इसको सॉल्व करेंगे तो 4y और -20, तो ये हाफ, ये 7x, ये 7y, ये 7y, इधर को ऐड किए 7y और ये -14, ए आया। अब यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 हम कॉमन ले ले तो ये x + y -2 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आया किसका, ट्रायंगल पीबीसी का। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकालते हैं, एबीसी का निकाल रहे हैं। तो हाफ x कोऑर्डिनेट 6, ये y 5 -2 प्लस ये x कोऑर्डिनेट -3, इन्हें -2 और ये -3 प्लस, फार्मूला लगाइएगा आप, ये 4, ये y 3 और ये -5। अब फार्मूला लिख चुके हैं, ये आया। इसको सॉल्व करना है तो ये 6 और ये 7, ये -3 और ये -5 और ये 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ 42, ये 15, ये 3 - 5 -2, ये -2, तो ये होगा -8। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 7 4 1 5 -8, तो क्या आएगा हाफ, ये 49, यानी कि पॉजिटिव है तो रूट मॉड से बाहर निकल जाएगा, 49/2 स्क्वायर यूनिट। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो निकालना है किसका, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पीबीसी का एरिया क्या आया, 7/2 mod x + y -2, और इसका एरिया आया है 49/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 7 आ जाएगा। तो यार क्या आएगा, x + y -2/7। यही तो शो करना था, हेंस प्रूफ, यही तो शो करना था, ये प्रूफ हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि x1/1 है, ये x2/2 है और ये x3/3 है। तो फार्मूला जो है ना हम डायरेक्ट लगाए हैं, तो ये रखना है x1, ये y2 - y3, 1 2 3 प्लस x2, ये 2 है तो 3, ये 1 2 3 1, फिर 3 आएगा, तो ये 1 2 आ जाएगा। अंदर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, बाहर में x1 x2 x3, x कोऑर्डिनेट इनटू में, अंदर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, जहां से खत्म वहां चालू, जहां से खत्म वहां से चालू, ठीक है। इसमें बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, तो मेरा जो लाना था वो आ चुका है। इस तरह से अपना एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिएगा। जिस तरह कुछ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं, जैसे ये स्क्वायर शो करना है, स्क्वायर है, चाहे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डायगोनल देखना है, अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना है, वो अपना डिस्टेंस फार्मूला से बन जाएगा। तो उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी होता है, कुछ आप भी ट्राई कीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन को हम बना चुके हैं। आपका थ्योरी बताएं, सभी थ्योरी पे क्वेश्चन किए, उसके अलावा भी मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपका काम है, आप ट्राई करिए, किसी भी बुक से बनाइए, आपका हो जाएगा। चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, ये है कॉमर्स के बुक से, लेकिन आप साइंस का स्टूडेंट है तो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और जो भी कोई इंक्वायरी या दिक्कत हो तो इसके लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट में लिखें। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।